हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का ओपी एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों में से एक न एक प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो भक्ति काल के कवि हैं 2-3 उनको याद रख लेना है और उन कवियों की जो वाणी है ना उनको देश के कोने कोने तक जा फैला देना है। वह इस काल का जो भाव पक्ष और कला पक्ष है वो काफ़ी उत्कृष्ट बता देना है, बस अंततः लिख देना है। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए तो पढ़ेंगे किस प्रकार से। भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसीदास और जायसी जैसे रससिद्ध कवियों की वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में जा फैली। और लिख सकते हैं इस काल का साहित्य भाव शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। और भी लिख सकते हैं कि इस काल का भाव पक्ष एवं कला पक्ष सर्वोत्कृष्ट है। अतः भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बिल्कुल काफ़ी आसान तरीके से आप सब पर लिखते बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, आदि काल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए इस काल में या इस युग में वीरों और योद्धाओं में वीर रस का संचार करना ही काव्य का मुख्य उद्देश्य रह गया था। क्या? वीरों में और योद्धाओं में वीर रस का संचार करना यानी वीर रस को फैलाना ही इस काव्य का मुख्य उद्देश्य रह गया था। इसके बाद अतः वीर रस से पूर्ण गाथाओं का वर्णन किया जाता था। इस काल में वीर रस से पूर्ण गाथाओं का वर्णन किया जाता था, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। तो इन प्रश्नों को पॉज करके आप सब नोट कर लीजिए और एक एक बार और पढ़ लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदि काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए आदि काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। आदि काल कह सकते हैं या रीति काल कह सकते हैं, बात एक ही है। तो रीति काल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीति काल में अधिकतर कवियों की रचना में किस रस की प्रधानता रही होगी, श्रृंगार रस की प्रधानता रही होगी, इसलिए तो श्रृंगार काल कहा जाता है। तो देखिए रीति काल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में कौन से श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी। तो जो दरबारी कवि होते थे ना, उन्हें राजाओं का गुणगान करने के लिए श्रृंगार प्रधान कविताओं की रचना करनी पड़ती थी। मुख्य बात यहीं पर है कि जो दरबारी कवि रहते थे ना, उन्हें अपने राजाओं के गुणगान करने में श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी, इसलिए ही रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। लिख सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए इस काल को गद्य काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधुनिक काल में गद्य की विविध विधाओं पर क्या लिखा गया है, साहित्य लिखा गया है। और वो विधाएं कौन कौन सी हैं गद्य की, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी, एकांकी, आलोचना और संस्मरण आदि प्रमुख हैं। इनमें से 2-4 लिख दीजिएगा और लिख सकते हैं लास्ट में, इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।